महाराष्ट्र के किसानों पर एक प्रकार से इंद्रदेव ने इस बार आफत भेजी है। 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि और उनकी फसल बर्बाद हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारी पहल किसानों को मदद करने के लिए करी है। कई सारे फैसले किए। 2215 करोड़ का राहत पैकेज दिया, जिससे 31 लाख से ज्यादा किसानों को मदद मिलेगी। 10,000 रुपया नकद और 35 किलो खाद्यान्न देने का भी महाराष्ट्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। केवाईसी की शर्तों को एक बार के लिए थोड़ा रिलैक्स करा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऋण को वसूली पर रोक लगाई। भू राजस्व और स्कूल की परीक्षा में भी छुट्टी देने का काम किया है। ये आपका महाराष्ट्र सरकार का त्रिमूर्ति जो है, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित दादा, 3 में से एक भी बनिया नहीं है। मगर ये तीनों बनिए से पक्के हैं। मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करेगी। कल ही तीनों ने लंबी बैठक मेरे साथ करी है। मैंने मोदी जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएं। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। अभी राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने शुगर मिल से भी घोषणा की और देवेंद्र जी की अपील को प्रतिसाद देने के लिए कई सारे ट्रस्ट भी आगे आए हैं। भाइयों बहनों, आज यहां मेरे आने का एकमात्र कारण है पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल और डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल के पुतले का, आदमकद से भी ऊंचे पुतले का अनावरण करना और उनको कार्य की अंजलि देना।